लाहौर हाईकोर्ट से बैंकों के इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज। कौमी खजाने को एक माह में मजमूई तौर पर 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर क़ानून, वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी कोशिशों को सराहा। कहा कि मजबूत इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। हम पाकिस्तान को खुद कफील बनाएंगे। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फ़ंड का निज़ाम लाएंगे। वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे के लिए कानून साजी की मंजूरी। काबीना डिवीजन की समरी पर वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। 1975 के एक्ट में तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान की तनख्वाह सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई। वफाकी वजीर की बुनियादी तनख्वाह 5,19,000 रुपये माहाना होगी। नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने और हज़ारों मुलाजमिन को फारिग करने का फैसला। सेनेटर ओन अब्बास की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर ब्रीफिंग। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने ब्रीफिंग में बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी लिस्ट पर है। 2 साल ऑडिट न होने के बायस निजकारी का अमल रोका गया। ऑडिट 2025 अगस्त तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा। बाकी मुलाजमिन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमिन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मा की अदायगी। उम्मत मुसलिमा में इत्तेहाद व यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए ख़ुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म उम्रा के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। दरिया सिंध से एक कतरा पानी किसी को नहीं देंगे। दरिया सिंध पर नहरें बनाने की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, चोलिस्तान केनाल समेत दीगर केनाल पर अपने एतराज़ात का ख़त मुश्तरका मफादात काउंसिल को लिख दिया। CCI के फैसले तक नहरें नहीं बन सकती। सिंध असम्बली में पड़ी बजट सेशन में पॉलिसी बयान देते हुए मुराद अली शाह ने कहा, बताया जाए कि सिस्टम में कितना पानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। एक दूसरे पर इल्ज़ामात से मसले हल नहीं होंगे। ये खुद भी कहते रहे हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत की तमाम तवज्जो PTI को ख़त्म करने पर लगी है। मुल्क की बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। कहा कि अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद ज़रूरी है। अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। मुल्क का बुरा हाल हो गया है। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफ सता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी। जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। JUI के साथ बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। हुकूमत के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं। बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करा सकते। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के मामले पर अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, वक़ास अकरम, जुल्फ़े बुखारी और दीगर को GIT ने दोबारा बुला लिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। अब तक 20 लाख से ज्यादा मुतासरीन की तस्दीक की जा चुकी है। 11,45,000 बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं। 10,20,000 अफराद की माली मुआवनत की गई। 4 लाख खानदान घरों में मुंतकिल हो चुके। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए हमेशा गैर मामूली इक़दाम किए। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया गया। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी किया। PTA 2 हफ्तों में लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहिल मुकम्मल कर लिए। ज़राए के मुताबिक PTA स्टारलिंक की जमा कराई गई दस्तावेजात का जायजा ले रहा है। वज़ीर ख़जाना से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेतालिया बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर रोशनी डाली। मुल्क का बुरा हाल हो गया है। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफज़दा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी। जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। JUI के साथ बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। हुकूमत के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं। बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करा सकते। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के मामले पर अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, और नवाज वक़ास अकरम, जुल्फ़े बुखारी और दीगर को GIT ने दोबारा बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। अब तक 20 लाख से ज्यादा मुतासरीन की तस्दीक की जा चुकी है। 11,45,000 बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं। 10,20,000 अफराद की माली मुआवनत की गई। 4 लाख खानदान घरों में मुंतकिल हो चुके। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए हमेशा गैर मामूली इक़दाम किए। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया गया। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी किया। PTA 2 हफ्तों में लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहिल मुकम्मल कर लिए। ज़राए के मुताबिक PTA स्टारलिंक की जमा कराई गई दस्तावेजात का जायजा ले रहा है। वज़ीर ख़जाना से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेतालिया बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर रोशनी डाली।